दर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 36वें की व्याख्या करेंगे, जिनमें 33वां, 34वां, 35वां, 36वां श्लोक वो हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके युद्ध न करने के निर्णय के बाद यह समझाते हैं कि तुम्हारे युद्ध न करने से तुम्हें क्या क्या हानि हो सकती है, और वह सारी हानियां तुम्हारे भावनात्मक रूप से तुम्हें कैसे आगे जीवन में पथ प्रदर्शन करेंगी या दिग्दर्शन करेंगी, या तुम्हें पथ भ्रष्टता की ओर, तुम्हारे अपकीर्ति की ओर, तुम्हारे अपयश की ओर, तुम्हारे बुराई की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ ऋषि वेद व्यास जी ने उसको कुछ इस तरह से लिखा है, जिसकी हम आज व्याख्या कर रहे हैं। आवाच्यवादान च बहून वदयश्यन्ति तव आहिता निंदन्त स्तवः सामर्थ्यं तथोदुक्तरम नु किम। अर्थात तुम्हारे शत्रुगण, तुम्हारे वैरी गण तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उनसे अधिक दुखदायक और क्या हो सकता है। इन इंग्लिश, योर एनिमीज विल से इंसल्टिंग, derogatory words condemning your ability. What is more painful than that? आध्यात्म की दृष्टि से यदि किसी आदमी के बारे में लोग निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसकी अपकीर्ति करते हैं, उसके आचरणों के बारे में कुछ अपयश की बातें करते हैं, तो वह उसके मरण के समान माना जाता है। यहां भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाने का प्रयास किया है। आवाच्यवादान सच निंदत स्व सामर्थ्यम। अहित नाम शत्रु का है, अहित करने वालों का है। तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, जो तुझसे बैर रखते हैं, तेरे बैर रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ बैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि यह बड़ा भारी सूरवीर है। ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि वह तो नपुंसक था या नपुंसक है। देखो, युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग, क्या यह हमारे सामने टिक सकता है? क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने न कहने लायक वचन और कटु वचन कहेंगे। उनके वचनों से तू कैसे सहेगा और कैसे बचेगा। ततो दुखतरम नु किम। इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या हो सकता है। क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य के तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी तिरस्कार सहा या सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से, अपनी सूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार किया जाएगा, तब उसको तू सह पाएगा? मेरे विचार से नहीं सह पाएगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा। तेरे लिए युद्ध किए बिना रह पाना संभव नहीं है और ना ही तू रह पाएगा।
अभी तो तू युद्ध के उपरत हो रहा है, युद्ध से बचना चाह रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सहेगा। यह है बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्टतः समझाते हैं। यही हमारे जीवन में होता है। आज वर्तमान में हो क्या रहा है कि हम सब इन तिरस्कारों के आदी होते जा रहे हैं। अब वह अर्जुन जैसा सोच और अर्जुन जैसी समय के व्यक्ति कम है। वह केवल अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी अपकीर्ति अपयश सहने को तैयार है और कुछ भी करने को तैयार है। यहां प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के आयाचित दया भाव पर आश्चर्य करते हुए कहा था और उन्होंने दया भाव को अन्याय वांछित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों से यह सिद्ध कर दिया कि तुम बिना युद्ध के रह नहीं पाओगे। तो हमारे लिए वर्तमान में भी ये सब बातें उसी तरीके से सीखने योग्य और समझने योग्य हैं कि हम क्या इतना तिरस्कार सहकर रोज नहीं मरते। हमारे बारे में जब हम अपने स्वधर्म से अलग होते हैं, अधर्म की बात करते हैं, परधर्म की बात करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्षा जलन कृपणता ठगी इन सब चीजों से हम पैसा कमाते हैं, तो क्या उससे हमें यश मिलता है? हम भी उसी तरह रोज मरते हैं कि लोग सामने तो हमारे अस्तित्व को हमारे बाहुबल हमारे धन बल के कारण स्वीकारते हैं, लेकिन पीछे हटते ही वह सब यही कहते हैं। अतः हमें भी आध्यात्म की दृष्टि से यह बात समझकर कि लोग सामने या तो भय से या आशा से कि मेरा कोई काम बन जाएगा या मैं उनका कुछ काम बिगाड़ सकता हूं, इस भय या आशा से मेरे सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन पीछे क्या बोलते हैं यह हम सबको हमारे कर्मों से ज्ञात होता है। हम फिर भी अपनी जिज्ञासाओं की शांत करने के लिए, अपनी जिज्ञासाओं में उठे हुए प्रश्नों को दबाने के लिए अपने अंतःकरण की आवाज को दबाते चले जाते हैं और फिर हम इस लोक में भी दुखी चिंतित भयभीत रहते हैं और फिर परलोक की तो बात ही क्या है। आज वर्तमान में लोग कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत स्ट्रेस में है, मैं बहुत चिंतित हूं। उसके मुख्य 2-3 ही कारण ही हैं कि हम उन बातों को समझते नहीं हैं। नंबर 1, जो हमारे अपने अंदरूनी शत्रु हैं, जिनका हमारे शरीर और शरीरी के देह और देही के बीच सदैव द्वंद्व चलता है, उसमें हम अपने आप को अनुशासित न कर इंद्रियों द्वारा भोग के भाव को आगे बढ़ा देते हैं, उन पर नियंत्रण नहीं करते। अतः हमें यह सब अपकीर्ति अपयश भोगना पड़ता है। और जिसकी इस युग धरा पर ही सामने लोग अपयश अपकीर्ति करते हैं, तो वह स्वर्ग का भोगी कभी नहीं हो सकता। यह बात मैं आपको आध्यात्म का निचोड़ बता रहा हूं कि जिसको लोग यहां वर्तमान में स्वीकार केवल भय और आशा से कर रहे हैं, उसके बुद्धि बल, उसके बाहुबल, उसके धन बल, उसके ज्ञान बल के सामने झुककर कर रहे हैं, ना कि उसके आत्मबल, ना कि उसके अपने स्वधर्म की वजह से, तो फिर उसको परलोक में कभी भी सुख मिल ही नहीं सकता। वह केवल अपनी इच्छाओं की, अपनी आकांक्षाओं की
पूर्ति कर सकता है, लेकिन उसके जीवन में संतुष्टि, उसके जीवन में प्रसन्नता, उसके जीवन में सौम्यता, उसके जीवन में करुणा, जितने भी ये हमारे आत्मा से परमात्मा के मिलने के साधन हैं, वह उन साधनों का ना तो उपयोग कर सकता है, ना उनके द्वार उसे कभी खुले मिल सकते हैं, क्योंकि उसका रास्ता तो इनके जस्ट उलट, वह काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, मद में, अहम में, अहंकार में और धोखा, ठगी, इन सब चीजों में ही अपने जीवन को पूरा करता है, और शायद वह अर्थ को ही अपने जीवन का उद्देश्य मान बैठा है, जबकि हमारे जीवन में अर्थ एक साधन मात्र है। अर्थ से हम केवल उन चीजों को अर्जन करें जिनसे हमारे जीवन के आत्मा से परमात्मा के मिलन का रास्ता सुगम हो। आज हम अर्थ के पीछे इतना भाग रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वह हमें भी समझना चाहिए कि हम स्वधर्म छोड़कर हम परधर्म कर रहे हैं, और अपने कर्मों का इच्छा हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे हिसाब से भगवान फल दे। तो कैसे संभव है? तो भगवान ने इन 4 श्लोकों में अर्जुन को और जितने भी हम तत्वदर्शी जिज्ञासु आज वर्तमान में हैं, उन सबको यह समझाने का प्रयास किया है कि यदि हम स्वधर्म से दूर भागते हैं और परधर्म को करते हैं, हम अपने यश, अपनी कीर्ति, अपनी मान मर्यादा का ध्यान नहीं करते, तो हम कभी भी ना तो सुखी हो सकते हैं, ना प्रसन्न रह सकते हैं, और ना ही समाज में लंबे समय तक यश, अपकीर्ति और यश और कीर्ति और मान सम्मान पा सकते हैं। अतः हमें इन 4 श्लोकों को ठीक से समझकर उनके धर्म परायणता के रास्ते को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए इस आत्मा का, जो इस शरीर में, इस देह या शरीर में जो देही है या शरीरी है, उसका मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन का रास्ता सुगम और सुदृढ़ बन सके। आज के इस 36वें श्लोक की व्याख्या में मैं एक बात और आपको उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग छल से, कपट से, धोखे से बहुत पैसा कमाते हैं, और वह जाकर मंदिर में या तो गुप्त दान देते हैं या अपने मान सम्मान के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए बड़ा दान देते हैं। क्या वह दान है? यह क्वेश्चन मार्क, यह प्रश्न आप अपने मन में रखिए। क्या भगवान ने आपको नहीं देखा कि आपने वह धन किस तरह से कमाया है? मैं पूर्व के श्लोकों में आपको यह भी व्याख्या में स्पष्ट कर चुका हूं कि भगवान मन, वचन और कर्म तीनों का सदैव साक्षी है। हम क्या सोचते हैं वह भगवान सब जानता है। हम क्या वाणी से बोलते हैं, उसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, भगवान उसको भी जानता है। और हम क्या कर्म करते हैं, कर्म तो अंतिम है, कर्म तो सबको दिखता है, लेकिन हमारे मन के विचार और हमारी वाणी का प्रभाव हम अपने हिसाब से अध्ययन कर यह सोचते हैं शायद किसी को नहीं पता है, लेकिन भूल जाते हैं कि भगवान को तो इनका भी भान है। हम यह स्वीकार करें या ना करें, किंतु भगवान हमें सदैव मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से सदैव देखता है, और उसका हिसाब किताब
सब हमको और आपको चुकाना पड़ेगा। आज के इस व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं, जो भगवान आगे के इन श्लोकों में, इन 4 श्लोकों से जो हानि बतलाकर भगवान ने आगे के 2 श्लोकों में युद्ध के लाभ जो अर्जुन के बताए उन पर व्याख्या करेंगे और फिर समझेंगे कि वो हमारे जीवन में कैसे काम के हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से, मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।